नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीजीटी वाला, जो आपका फरवरी में होगा, फरवरी के 7 या फिर 8 तारीख को जो इसकी होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें हमने आपका सिलेबस कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा पूर्व वर्ष में जो एग्जाम में थे भी हमने जो कंप्लीट कर लिए हैं। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इन्हें आप ज्वाइन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अपने क्वेश्चन जो उनको अब देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा व्यंजनानि कति प्रयत्नानि सन्ति, चत्वारः पंचदत्रः या फिर द्विविधा। तो व्यंजन जो है इसके कितने प्रयत्न हैं, और इसमें देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन माना गया है बी को, अर्थात कितने माने गए हैं, पंचदा 5 माने गए हैं। नेक्स्ट है राम है इत्यत्र संज्ञा भवति। राम है जो इसकी संज्ञा होती है संयोग संहिता सवर्ण या पद संज्ञा। जब हमने आपका संज्ञा प्रकरण किया था तो उस समय जहाँ इसके सूत्र आए थे तो हमने आपको बताया था, जैसे ये सुबंत है और तिगंत है, तो शुभ तिगंतम पदम ये वाला सूत्र हमने आपको बताया था। सुबंत और तिगंत जो इनकी जो पद संज्ञा जो है ये होती है। तो सुबंत में जो आपके राम का रूप आ जाता है और तिगंत जो होते हैं जो धातु होती है वे आ जाते हैं। तो राम की क्या होगी, पद संज्ञा, शुभ तिगंतम पदम जो सूत्र है उसके द्वारा। और संयोग संज्ञा करने वाला भी हमने पढ़ा था, अजबीर ये हलो अनंतरा संयोग है ये वाला, अजबीर वहिता हला संयोग संज्ञा सिहु ये वाला। संहिता वाला भी पढ़ा था हमने, प्रस्य निकर्षा संहिता जो सूत्र है वो वाला आपका ये करता था। स्वर्ण ग्राहक भी हमने पढ़ा था, अनुदित सवर्ण से च प्रत्यय है ये वाला, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है लृ वर्ण से कति भेद वर्तन्ते। अब जो लृ जो है इसके भेद होते हैं, द्वादश, अष्टादश या फिर एकादश। तो कितने होते हैं इसके भेद, और इसमें जो हमारा यहाँ पर सेंसर ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो लृ जो है लृ के 12 होते हैं, और लृ के 12 होते हैं जो आपका अ ई उ है, अ ई उ री, अ ई उ री, इनके 18 भेद होते हैं। अ ई उ री इनके 18 भेद होते हैं, लृ के 12 होते हैं, और जो आपके एच हैं एच इनके भी 12 ही भेद होते हैं। ये पहले आपका स्टार्ट का एग्जाम हुआ था तो उसमें जो है क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। लृ के 12 भेद होते हैं और उसका कोई दीर्घ नहीं होने के कारण लृ जो है वो दीर्घ नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। तो जो एच है ए ओ आई औ इसके 12 होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अर्ध स्वर व्यंजन है ल व र य अ। तो यहाँ पर कौन सा है, और ये जो य व जो होते हैं इनको अर्ध स्वर माना जाता है, य व ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लक्ष्य लक्षण व्याकरण तद उक्तम अस्ति अष्टाध्यायी स्वर्गारोहणे महाभाष्या कौमुदी। लक्ष्य लक्षण व्याकरण ये बतलाया गया है किसमें, महाभाष्य में। महाभाष्य पतंजलि मुनि जो उनका है महाभाष्य, और वैसे तो ये आपका जो ये अष्टाध्यायी है महर्षि पाणिनि मुनि का, तो उसी पर सारे लिखे गए थे। तो पतंजलि मुनि जो इनका महाभाष्य है अष्टाध्यायी पर ही रचित है। जैसे कात्यायन है, कात्यायन के वार्तिक हैं वे भी उसी के अष्टाध्यायी पर ही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा वृद्धि संज्ञा से। वृद्धि संज्ञा सूत्रम अस्ति वृद्धि राधेच वृद्धि रेचि वृद्धि राधेची या वृद्धि रेचि। मतलब कौन सा है वृद्धि करने वाला, वृद्धि संधि वाला। तो वृद्धि संधि वाला के अगर हम देखें तो वृद्धि रेचि जो है इससे वृद्धि संज्ञा होती है, मतलब वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है, वृद्धि राधेच से वृद्धि संज्ञा होती है। जैसे आद गुण से गुण होता है और आदेंग गुण से गुण संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लते प्लस में एते इत्यस्य संधि पदम अस्ति। तो इसमें संधि पद कौन सा है, और यहाँ पर जो इसमें संधि है कौन सा, ये वाला जो ऑप्शन बी में आया है, लते एते यही वाला। अगला क्वेश्चन आ जाता है साधो प्लस में अत्तर इत्यस्य संधि पदम अस्ति। तो इसमें संधि पद कौन सा है, साधो प्लस में अत्तर।
जब हम इसको मूल पद बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा, तो साधुत्तर जो इसका बनेगा। और जो हमने कल वाली जो वीडियो थी उसमें भी इसके बारे में हमने जिसमें पढ़ा था, तो इसके जो है जैसे विष्णु अब, तो ये वाले जो इसके रूप आए थे हमने पढ़े थे उसमें, जिसमें ये एक तो जो यही था विष्णु अब, और एक ये हरयाव भी पढ़ा था हमने इंगा पदांत दत्ती वाला। तो ऐसे ही है यहाँ पर ये भी 7 प्लस में 72, जो आपका ये पूर्व रूप संधि जो उसमें बना था ये इंगा पदांत दत्ती सूत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सुधींद्र। सुधींद्र है इतिहास संधि विच्छेद भविष्यति। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर देखिए तो ये जो ऑप्शन सी में दिया गया है सुधी प्लस में इंद्र है, सुधींद्र है, तो यही संधि विच्छेद इसका होगा। नेक्स्ट है संधि विच्छेद अशुद्धम अस्ति। अब इसमें भी एक क्या है, गलत है, अशुद्ध है, अशुद्धम अस्ति। अब अशुद्ध कौन सा है, तत् प्लस में शिवा तत्शिव है, तत् प्लस में श्लोकेन तत्श्लोकेन, सत प्लस में छिला सतशिला है, या मृत प्लस में शक्तिकम मृच शक्तिकम। तो गलत की अगर हम इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन सी में दिया गया है सत प्लस में छीला है, सतशील है, तो इसी को क्या यहाँ पर शुद्ध इसमें माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है चिन्मयम, और इसमें संधि हुई है, सच्युतव है, अष्टुतव, अनुनासिक है, या कोई सी भी नहीं है। तो कौन सी संधि का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है, और संधि की अगर हम इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन सी में आई है कौन सी, अनुनासिक जो संधि है, तो उसी का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। चिन्मयम चित प्लस में मयम चिन्मयम, तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसका बनता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर अज झलऊ इतर संधि अस्ति। अब इसमें संधि है, पूर्व स्वर्ण संधि है, पर स्वर्ण है, जसत्व है, या अनुस्वार है, अज झलऊ। तो इसमें संधि की बात करें तो पूर्व स्वर्ण संधि जो है इसमें रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है खर्वसानियो विसर्जनस्य है। इसका उदाहरण है, अब इसका उदाहरण हरि सेते, हरिहि सेते, हरीश सेते, या ये सभी है। तो इसका उदाहरण कौन सा है, खर्वसानियो विसर्जनस्य है। और इसके उदाहरण की अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, ऑप्शन बी वाला, हरि सेते, हरि ही प्लस में सेते, हरि सेते, खर्वसानियो विसर्जनस्य से, ये वाला जो है यहाँ पर इसमें सूत्र लगेगा। क्या करता है, खर परे होने पर, खर परे होने पर और अवसान में पदांत र को विसर्ग हो, तो र को विसर्ग कर देगा ये। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में आ जाता है रोरी सूत्र। रोरी सूत्रेण हरि रम्य है संधि विच्छेद भवति। तो इसके द्वारा जो संधि विच्छेद यहाँ पर बनेगा वो कौन से वाला बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा इसका ये वाला, हरि ही प्लस में रम्य, विसर्ग संधि जो उसका है, और हमने आपको बताया था पुनारमते हरि एतौ सॉरी ये हरि रम्यते, पुनारमते हरि रम्यते शंभुराजते, ये वाले ड्रायलोपे प्रो से दीर्घोणा जो है इसमें लगा था। हरीश प्लस में रम्य है, ये वाला इसका संधि विच्छेद हुआ था। तो हरीर में जो रा है, क्योंकि ये जो रोरी सूत्र है दो रा जो होते हैं, जैसे ये एक ये है, तो पहले वाला जो होता है इसका लोप कर देता है, रेप का रेप पर रहते लोप हो, तो वही करता है जैसे पुनर प्लस में रमते पुनरमते, या हरीर प्लस में रम्य, तो पहले वाला जो होता है उसका लोप कर देता है ये वाला रोरी सूत्र। नेक्स्ट आ जाता है सजुस्वरु इति सूत्रेण सकारस्य स्थाने भवति। तो सजुस्वरु जो है ये क्या करेगा, सकार के स्थान पर उकार सकार है, रु आदेश या कोअपि न। सजुस्वरु जो है ये रू करता है, रू का शेष बचता है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ये वाला सजुस्वरु जो है इसमें लगेगा। क्या करता है, पदांत सकार और सजुस
के स के स्थान में रू आदेश हो। शिवो आचार्य है, वो वाला रूप है शिवो आचार्य है। शिवस प्लस में आचार्य है, ये संधि विच्छेद हो जाता है इसका। नेक्स्ट आ जाता है समास पदे विभक्ति लोप भवति। कृत तदि समासस्य सुपधातु प्रातिपदिक्यो हो एतद सुलोप या दर्शनम लोप है। समास पदे विभक्ति लोप भवति। और जो ऑप्शन बी में दिया गया है किसके द्वारा, सुपधातु प्रातिपदिक्य जो सूत्र है इसके द्वारा समास में लोप, विभक्ति का लोप। नेक्स्ट आ जाता है न संप्रति युज्यते उदाहरणम अस्ति। तो न संप्रति युज्यते इसका उदाहरण है। अब कौन सा वाला इसका उदाहरण होगा, तो यह उदाहरण की बात करें तो अति निद्रम, अति निद्रम, तो यही वाला इसका हो जाएगा न संप्रति युज्यते अति निद्रम। निद्रा संप्रति न युज्यते या निद्रा असंप्रति, यह भी आ जाता है। और इससे तो आप पहचान ही गए होंगे, सुर में अवयव सरग लगा है तो इसका मतलब अव्ययभाव जो समास है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। निद्रासु आतिशु, ये इसका अलौकिक हो जाएगा। निद्रा संप्रति न युज्यते, ये इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है वाक्कलह पदे समासस्य नाम निर्दिष्टो। वाक्कलह जो इसमें समास है, सप्तमी तत्पुरुष, तृतीया पंचमी या द्वितीय तत्पुरुष समास। ये जो तत्पुरुष समास जो है इसमें जो इसके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण व्याधिकरण। जो व्याधिकरण जो तत्पुरुष समास है, व्याधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष समास, ये वाले। तो वाक्कलह जो है इसमें समास है। अब इनमें से कौन से वाला जो है यहाँ पर समास बनेगा इसमें, तो इसमें जो है तृतीय तत्पुरुष समास बनेगा। तो वाक्कलह जो है कौन सा रहेगा, तृतीय तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा प्रपर्ण है इत्यस्य विग्रह अस्ति। अब जो प्रपर्ण है जो है यहाँ पर इसका समास बनेगा, कौन सा वाला समास इसमें होगा प्रपर्ण में। और समास की बात करें तो ऑप्शन रहेगा इसमें सी वाला, प्रपतितम पर्णम यशस है, प्रपर्ण है। नेक्स्ट है अप्रस्याम शालायाम भव इत्यत्र समास अस्ति। अप्रस्याम शालायाम भव पंचशाला है, आपर शाला है, अपर शाला है या आपर शाला, तो कौन सा समास बनेगा इसका, अप्रस्याम शालायाम भव। तो समास की बात करें तो यहाँ पर बनेगा अपर शाला है, अप्रस्याम शालायाम भव है, अपर शाला है। नेक्स्ट आ जाता है राम लक्ष्मण। इसमें समास है, इससे तो आप समझ गए होंगे, द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो इसका विग्रह होगा। अब विग्रह जो यहाँ पर कौन सा बनेगा इसका, तो ये बनेगा राम च लक्ष्मण च, द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है पापुण्यम इत्यत्र समासास्ति। द्विगुः द्वंद्व कर्मधारय या बहुव्रीहि, तो किस समास का यहाँ पर प्रयोग हुआ इसमें, पापुण्यम जो इसमें द्वंद्व जो समास है उसका प्रयोग हुआ है, पाप च पुण्यम च, द्वंद्व समास। नेक्स्ट देहांतर प्राप्ति धीरः तत्तनम हुयति ऋक् स्थान पुर्यत। तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें, कथम कुतः यथा या तथा। देहांतर प्राप्ति ही दीर्घ तत्तनम हुयति, तो इसमें अगर हम देखें तो क्या आएगा, ऑप्शन सी वाला, तथा देहांतर प्राप्ति धीरः न मुह्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है देहिनः अस्मिन् देह कुमारम यौवनम जरा। तो यहाँ पर भी ऋक् स्थान बताना है, यथा इदानीम कुतः या कथम। तो इसमें क्या आएगा, तो देहिनः अस्मिन् देह कुमारम यौवनम जरा, तो क्या आएगा यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तो क्या आएगा यथा यहाँ पर इसमें आएगा। नेक्स्ट आ जाता है वासांसि जीर्णानि विहाय, पुराने जो कपड़े होते हैं उन्हें छोड़कर। यथा खलु कुतः या किल, तो यहाँ पर क्या आएगा, गीता में हमने ये मंत्र जो है उसमें पढ़ा था लाइन, ये वासांसि जीर्णानि विहाय, आत्मा जो है उसके बारे में इसमें बतलाया गया था। तो इसमें क्या आएगा, यथा, जैसे, यथा विहाय। नेक्स्ट है श्री रानी विहाय जीर्णानि, इसमें क्या आएगा यहाँ पर, तथा अत्तर कुतः या किल। और इसमें देखें तो क्या आएगा, तथा श्री रानी विहाय जीर्णानि, कि जैसे आदमी होता है व्यक्ति, उसके कपड़े फट जाते हैं तो उसे छोड़कर वो नए कपड़े पहनने लग जाता है। इसी प्रकार से आत्मा होती है, वो भी जो पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर जो है उसको धारण कर लेती है।
नेक्स्ट है परसय्य सिंह किल ताम चकर्स अत्र किल अवेन सूचित। तो इससे मतलब क्या है यहाँ पर किल से? वार्ता है, निश्चय है, संभावना है, या अलिकम या असत्यम है। परसय्य सिंह किलताम चकर्स, तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर क्या लिया गया है? असत्य, मतलब झूठ जो होता है उससे। नेक्स्ट है गुरुन किल अति सेते शिष्य है अत्र किल अव्यन सूचते। वार्ता, संभावना, निश्चय या नियम है। गुरुन किल अति सेते शिष्य है, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बनेगा? ये वाला, मतलब इसका किल का मतलब जो अर्थ है यहाँ पर संभावना से लिया गया है। नेक्स्ट है पार्थ है किल विजयस्यते कुरु अत्र किल अव्यन सूच्यते। तो यहाँ पर भी तो ये जो किल है यहाँ पर इसका मतलब क्या है? वार्ता है, निश्चय, नियम या संभावना। तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर संभावना से लिया गया है। पार्थ है किल विजयस्यते कुरु का मतलब किल है यहाँ पर संभावना के लिए प्रयोग में आया है। नेक्स्ट है संयम है जीवनम, यहाँ पर भी रिक्त स्थान आपने फिल करना है। खलु आएगा, कुतः है, बिना या किल, क्या आएगा इसमें? संयम है जीवनम। तो इसके देखें तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें? खलु हो, संयम खलु हो जीवनम। नेक्स्ट आ जाता है स्त्रीभ्याम पद रूपम अस्ति। तो ये स्त्रीभ्याम जो बना है तृतीया के द्विवचने, चतुर्थी, पंचमी या फिर इन सभी में स्त्रीभ्याम रामाभ्याम बनता है जैसे, तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर ये इसका बताना है कि कौन कौन से में बनता है। तो ये भ्याम जो होता है ये आपका तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन जो है इन सभी में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है नद्यो पद रूपम अस्ति। अब नद्यो जो है ये नदी जो है, नदी का रूप है। तो नद्यो रूप यहाँ पर किस में बनता है? तो वो देख लेते हैं किस में बनता है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। अब जो प्रथमा है, प्रथमा में क्या बना है? नदी नद्यो नद्य है, नदीम नद्यो नदी ही, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्ये नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनाम, नद्याम नद्योः नदीषु। तो ऐसे बनेगा ये, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्या है। तो ये नद्यो जो यहाँ पर आया है किसमें बनेगा? प्रथमा का जो द्विवचन है नद्यो, तो इसमें बनेगा ये। और तृतीय का एक वचन देख सकते हैं आप, नद्यः, ये वाला बनेगा। चतुर्थी का जो द्विवचन है नदीभ्याम, इसमें बनेगा। नदी का रूप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सप्तमी वाला भी एग्जाम में कई बार पूछ ले जाता है। तो वैसे तो सब सारे रूप जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदी ही, तो ये आप याद रखिएगा इसमें। तो प्रथमा का जो यहाँ पर द्विवचन जो है इसमें रूप ये बनता है आपका। नेक्स्ट आ जाता है सखी रूप। सखी का जब हम पंचमी भक्ति एक वचन में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला इसका रूप बनेगा? तो इसका जो रूप है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सखी का पंचमी भक्ति एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? ये है पंचमी। सख्यु जो यहाँ पर इसका बनता है, इसका भी रूप देख लेते हैं। सखा स्कायो स्काया है, स्कायम स्कायो सखी, सख्या सखीभ्याम सखीभिः, सख्ये सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्यु हो सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्यु हो सख्यो हो सखी नाम। और ये यहाँ पर दूसरा आ गया, ये सख्यो सख्यो हो सखीसु। तो ऐसे हो जाएगा सख्यो सख्यो हो सखीसु, हे सखे, हे सखायो, हे सखाया है। तो महत्वपूर्ण है सखी का रूप ये आप याद रखिएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो आपका सख्यो जो है ये आपका पंचमी में और षष्ठी का जो एक वचन है, पंचमी और षष्ठी का जो एक वचन है इसमें सख्यो हो बनेगा। और ये सप्तमी वाला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सख्यो, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें सख्यो हो जाए ये रूप इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है वधु। वधु शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचने रूपम अस्ति। तो वधु का भी जब हम द्वितीय विभक्ति का एक वचन जो है इसमें रूप बनाएंगे तो कौन से वाला जो इसका रूप बनेगा? तो इस प्रकार से आपका रूप होगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। वधु वधो वधवा है, वधुम वधो वधु, वधवा वधुभ्याम वधुभिः, वधवै वधुभ्याम वधुभ्य, वधवाः वधुभ्याम वधुभ्य, वधवः वधुहो वधूनाम, वधवाम वधुहो वधुषु, हे वधु, हे वधवो, हे वधवः। तो ऐसे जाए यहाँ पर इसका रूप बनेगा। और वधु शब्द का द्वितीय भक्ति का एक वचन आप देख सकते हैं, ये है वधु। तो द्वितीय भक्ति का एक वचन जो है वधु इसमें बनेगा। और अगर वधु बनाए तो ये प्रथमा का जो एक वचन है इसमें
बनेगा वधूम जय द्वितीय का जो एक वचन है इसमें बनता है, और वधवा जो है ये तृतीय का जो एक वचन है इसमें जो है बनता है। तो इस प्रकार से जो आपका रूप यहाँ पर ये चलेगा। और अब आप इसमें देख सकते हैं वधु शब्द का द्वितीय विभक्ति जो एक वचन का रूप है वधूम जय ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है नपुंसकलिंगे सर्व शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचने रूपम अस्ति। सर्व जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर नपुंसकलिंग वाला पूछा गया है अलग से। अगर कुछ ना पूछा जाए तब पुल्लिंग होता है, पूछ लिया जाए तब नपुंसकलिंग। अब सर्व का जब हम इसका बनाएंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो इसका भी जो कौन से वाला रूप यहाँ पर बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्व का रूप कैसे बनेगा। सर्व है सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वान्, सर्वेण सर्वभ्याम सर्वै, सर्वस्मै सर्वभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो यह देख सकते हैं आप यहाँ पर इसका सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, क्योंकि पहले जो था वो पुल्लिंग वाला था और इसमें दो ही वक्तें जो अलग होती है नपुंसकलिंग में, सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी। बाकी और सारा का सारा जो रूप है वो पुल्लिंग वाला ही होता है। तो सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, ये दोनों ही वक्ति एक जैसी हो जाएंगी नपुंसकलिंग में। और फिर ये पुल्लिंग के हैं सर्वेण सर्वभ्याम सर्वै, सर्वस्मै सर्वभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो ऐसे जो आपका रूप ये बनता है। तो इसमें आप देख सकते हैं नपुंसकलिंग में सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति और एक वचन में कौन सा रूप बना है। प्रथमा विभक्ति एक वचन जो इसमें सर्वम जो रूप है यहाँ पर आपका जो ये बना है। तो ये आप देख सकते हैं। और तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, एक वाला सर्वम। इसके बाद है जनधातु उत्पन्न होने अर्थ में होती है। तो इसका जब हम लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनाएंगे तो कौन सा वाला रूप जो इसका बनेगा। तो कौन सा बनेगा, ये वाला जायस ऑफ जायस का बनेगा। नेक्स्ट है दा धातु विदलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जब हम रूप इसका बनाएंगे तो कौन से वाला इसका रूप यहाँ पर बनेगा। तो इसके रूप की अगर हम बात करें तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा ये वाला दद्यात जो है यहाँ पर इसका बनता है विदलिंग लकार में। नेक्स्ट आ जाता है नी धातु, ये ले जाने अर्थ में होती है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। तो इसका कौन सा बनेगा यहाँ पर, नय सौ जो है यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट है जय धातु पदम अस्ति। जय जो है यहाँ पर ये किसमें बना है, लोट मध्यम पुरुष एक वचन में, बहुवचन में लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। तो जय जो यहाँ पर धातु रूप जो बना है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। तो ऑप्शन आएगा ए वाला। नेक्स्ट है लिट लकार से रूपम अस्ति। जो लिट लकार है इसका रूप है। अब इसका कौन सा रूप है, तो स्वरोस्य स्वरोस्यामी दोनों ही जो माने गए हैं, तो उभव जो इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है विधिलिंग लकार से रूपम नास्ति। अब विधिलिंग लकार जो है इसका एक रूप यहाँ पर नहीं है, वो कौन सा है, तो ये जो दधमा जो यहाँ पर आया है ये विधिलिंग लकार का रूप नहीं है। दद्युहु दध्याम दद्दाता ये सारे माने गए हैं। नेक्स्ट है लिट लकार रूपम नास्ति। अब लिट लकार का एक रूप नहीं है यहाँ पर जनधातु वाला, तो कौन सा है, ये जो जायमही जो यहाँ पर आया है लिट लकार का रूप यहाँ पर ये नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है पठित्वत। पठ धातु जो उसमें बना है तो किस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। तो पठ धातु में जब हम कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका पठित्वत जा रूप ये बन जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में स्नेह धातु होती है यहाँ पर। इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तल है, मतुप है, त्रिच है या कत प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कत प्रत्यय जो है इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट है उक्तम। इतरेतर प्रत्यय अस्ति। कत है, अनियर है, घै या फिर त्रिच। तो इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो वच धातु में भी बन जाता है, भ्रू में भी बन जाता है, तो कत प्रत्यय जो है इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट है तौ सत। सूत्र सत संज्ञा भवति। तो ये सत संज्ञा होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाया जाता है और गया भी है। तो ये सत्रीय प्रत्यय की होती है, सानच की, त्रिच की या दोनों की होती है सत संज्ञा। अब सत संज्ञा जो यहाँ पर होती है ये सत्रीय और सानच जो है दोनों में मानी गई है। नेक्स्ट है रंज धातु में बनता है ये राग है रूप। ये रंज धातु में बनता है राग है। तो इसमें प्रकृति प्रत्यय है। अब रंज धातु जो है इसमें अगर हम रोगा रूप बनाए तो अगर हम बनाए इसका रोग है रूप, अगर हम ऐसे रहने दे रोग है तो रुज धातु हो जाएगी, घै प्रत्यय हो जाएगा। और अगर हम इसमें राग है बनाएं
तो रज धातु फिर घ प्रत्यय बनता है, ये वाला। रागह बनाए तो रज धातु में घ प्रत्यय होने पर राग है, और रोग है बनाए तो रुज धातु में घ प्रत्यय होकर रोगा रूप बनता है। नेक्स्ट आ जाता है विवाह इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। तो इसमें भी जो घ प्रत्यय जो इसके का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है भय तदर्थनाम च प्रयोगे भय हेतु का संज्ञा होती है। तो इसमें जो संज्ञा होती है, और हमने जब आपका कार्य प्रकरण किया था तो उसमें जो एक सूत्र आया था भय तदर्थनाम भय हेतु, भय और अक्षरार्थ वाली धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी विभक्ति होती है। तो कौन सी होती है? उसमें पंचमी विभक्ति होती है। भय अर्थानाम त्रय अर्थानाम च प्रयोगे भय हेतु का संज्ञा भवति। तो अपादान संज्ञा पंचमी विभक्ति उसमें होती है, अपादान संज्ञा और पंचमी विभक्ति उसमें होती है। बालका है सिंहात विभेति। नेक्स्ट आ जाता है जायमानस्य हेतु का संज्ञा भवति, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा की बात हुई है, न कि विभक्ति की। आपादान संज्ञा, संप्रदान कर्म या कर्ण संज्ञा। जायमानस्य हेतु का संज्ञा भवति। तो इसके संज्ञा की बात करें तो इसमें जो है ऑप्शन आएगा ये वाला। तो ये भी जो है यहाँ पर आपादान संज्ञा इसमें रहेगी। नेक्स्ट है चौरात विभेति। भे धातु है वही पंचमी विभक्ति वाला ही है। इत्यत्र आपादान के सूत्रण विधीयते। यहाँ पर आपादान जो है करने वाला जो सूत्र है, मतलब सूत्र की बात हुई है क्योंकि उदाहरण है यहाँ पर ये। तो इसमें अगर हम देखें तो भे त्रयार्थनम भय हेतु, तो ये वाला जो है इसमें लगा है। और ये प्राजय सोड़ा जो इसका कौन सा है? इसका शत्रुन पराजयते, वो वाला रूप है इसका, प्रापूर्वक जिस धातु के प्रयोग में हो, और जो SI होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, अध्ययनात् पराजयते, वो वाला। तो ये प्राजय सोड़ा जो है उसका है। और ये हटाने अर्थ में वर्णार्थ नहीं विपक्षित है। जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए तो उसमें होती है पंचमी। यवेभ्यो गाम मार्यति क्षेत्र या पापात निवार्यति, ये उसका है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा श्री इत्यत्र कस्मिन अर्थे प्रथमा। श्री जो है इसमें किस अर्थ में प्रथमा है? प्रातिपदिक, लिंग, परिमाण या वचन मात्र में। और ये आपका जो प्रथमा विभक्ति जो है इसमें एक जो सूत्र है वो आता है प्रातिपदिकार्थ, लिंग, प्रमाण, वचन मात्रे प्रथमा, ये वाला आता है। तो जो प्रातिपदिक अर्थ है, प्रातिपदिक अर्थ में लगता है। प्रातिपदिक अर्थ में ऊंचा है, ऊंचाई नीचाई, कृष्ण श्री ही ज्ञान, ये वाले जो है प्रातिपदिक अर्थ में है। लिंग मात्र में तट है, तटी तटम, ये वाले आ जाएंगे। और परिमाण मात्र जो है इसमें आ जाएगा द्रोणो ब्रीही, और वचन मात्र में आ जाएगा एक अद्वो बह में है। तो ये आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लगभग जाए एक तो एक पूछ लिया जाता है, तो कहने का मतलब है 100% महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की से आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।